फसल खरीद के नए नियम वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। किसानों के साथ लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मौजूद है हांसी की जार धर्मशाला में और यहाँ पर आज लगभग 3-4 घंटे लगातार एसकेएम की मीटिंग चली है हरियाणा प्रदेश की और तमाम पदाधिकारी किसान नेता हमारे साथ मेरे पीछे देख सकते हैं। क्या कुछ मीटिंग में फैसले लिए गए हैं और क्या कुछ इनके आपस में बातचीत हुई, उन सभी मुद्दों पर खुलकर बातचीत करेंगे। एक तो जो शर्तें सरकार लेके आई खरीद की, ये हमें मंजूर नहीं, किसान को मंजूर नहीं। आज हमने ये फैसला लिया कि 20 अप्रैल को जितनी अनाज मंडी है उनके सारे सेक्रेटरियों के ऑफिस का घेराव कराएंगे। जब तक ये सारी प्रक्रिया बंद नहीं हो जाती तब तक हरियाणा का एसकेएम इस मुद्दे को लेकर के लड़ता रहा। 11 तारीख को आपने कॉल दी थी कि रोड जाम करेंगे लगभग 11 बजे से 4 बजे तक का, तो उसके बाद भी सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया आपके मुद्दों को। समाधान जब तक देना पड़ेगा समाधान, तो इसीलिए तो हमने 20 अप्रैल की कॉल दी है और 20 अप्रैल के बाद फिर कॉल देवांगे। समाधान नहीं हुआ है लेकिन समाधान होगा। लेकिन अभी ये जो है पहले इतनी सख्ताई दे रहे थे, धीरे धीरे ढिलाई कर रहे हैं, ढिलाई कर करके और ये इसको जो वापस लेना पड़ेगा। फिर तो इस सीजन की जो फसल है वो बिक जाएगी मंडियों में। अभी बिकी कहाँ है, अभी तो 10% भी जो है फसल आई नहीं है। अभी भी बिहार से उत्तर प्रदेश से क्यों आ रही है और वो सारा का सारा प्रक्रिया फॉलो कर रही है। फिर किसान के ऊपर कानून क्यों? चोरी करे कोई, दंड भरे कोई। आपने कहा नहीं भाई 11 तारीख की कॉल के बाद, भाई ये तो कदे भी नहीं माने। इसका मतलब हम गुलामी स्वीकार कर ले। लगातार जो कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा है वो मंडियों में जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं और जहाँ भी जरूरत होती है तो वो खड़े रहते हैं। राणा साहब को तो सिर्फ एक के बात कह दो, जितना लंबा इतना बेवकूफ। एक तो उसने कहा कि चाइना और रसिया के गुंठे मिलान बंद कर दो, हम ऐड कर देंगे। हमारा क्या लेना देना है उन देशों का? गुंठे मारे लुआन रह रहे, चाइना रसिया करता है क्या? कौन सा लॉजिक लेकर आ रहा है? पागल आदमी मुख्य बना रखा है कृषि मंत्री, और मुख्यमंत्री हंसदा फिर जाती कोई लेना। किसानों के जितने भी किसानों के अंगूठे हैं किसान मजदूर के, वो काट के ले जाओ, फ्रीजर में डीप फ्रीजर में रख लो, जहाँ भी जरूरत पड़े अंगूठे की वहाँ लगा लेना। देखा जा रहा है मंडियों में किसान जाते हैं अपनी फसल बेचकर धड़ल्ले से वापस भी लौट जाते हैं, तो ये क्या चल रहा है? क्योंकि सरकार भी कह रही है कि ये कुछ चुनिंदा लोग हमारे खिलाफ बोलने का काम। ये धड़ल्ले तभी ये किसान संगठन खड़े हैं, ये लड़ रहे हैं तो यह बेकार है। 20 तारीख को किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मंडियां माओ है। ये आपके हकों की लड़ाई है, ये आपके भविष्य की लड़ाई है। हमें शौक नहीं है सड़कों पे उतरने का या किसी ऑफिस का घेराव करने का। 20 तारीख को हम 11 से भी ज्यादा बढ़ के काम करेंगे। 11 तारीख को जैसे सड़कें जाम की थी, अब जो भी मंडी के सेक्रेटरी हैं उनको अंदर है तो अंदर ही रहेंगे, बाहर है तो बाहर ही रहेंगे। इस तरह से जाम होगा, बंद होंगे ऑफिस बिल्कुल। हरियाणा के कृषि मंत्री से जो लगातार बयानबाजी करता फिर रहे मंडियों के अंदर, उनसे पूछना चाहता हूं कि आज की जो हमारी रिपोर्ट है तो बताए कि कितनी आवक हुई, उसमें से कितने आपने खरीदी है और कितनी पैकिंग की गई, और 0% आज तक लोडिंग नहीं कर पाई है सरकार। वाहवाही कहाँ लुट रही है? नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं हांसी की जार धर्मशाला में और यहाँ पर आज लगभग 3-4 घंटे लगातार एसकेएम की मीटिंग चली है हरियाणा प्रदेश की और तमाम पदाधिकारी किसान नेता हमारे साथ मेरे पीछे देख सकते हैं। क्या कुछ मीटिंग में फैसले लिए गए हैं और क्या कुछ इनके आपस में बातचीत हुई, उन सभी मुद्दों पर खुलकर बातचीत करेंगे। आखिर मुद्दा क्या कुछ रहने वाला है इनका और आगे की क्या रणनीति इन्होंने बनाई है। मुआवजा देना होगा, फसल खरीद के नए नियम वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। फसल खरीद के नए नियम वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। किसानों के साथ लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धोखाधड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी प्रधान जी, सबसे पहले आपसे बातचीत करते हैं। आज लगातार 4-5 घंटे आपकी मीटिंग चली है एसकेएम की, क्या कुछ निर्णय लिए गए, क्या कुछ फैसले लिए गए आपके द्वारा? देखिए हमारे 3-4 मुख्य मुद्दे जी। एक तो जो शर्तें सरकार लेके आई खरीद की, ये हमें मंजूर नहीं, किसान को मंजूर नहीं जी। दूसरा बीबीएमबी के ऊपर बाकड़ा मैनेजमेंट बोर्ड के बाकड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के ऊपर सरकार ने जायज कब्जा करना चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि हरियाणा पंजाब के मेंबर होते थे, उसका विरोध हम करेंगे। और एक मजदूर आंदोलन जो नोएडा वगैरह में चल रहा है, 10-10 हजार रुपए में कंपनियां मजदूरों का शोषण कर रही हैं। अगर वहां आंदोलन होता है पूरा एसकेएम उनका साथ देगा। और कुछ साथी इनसे जी क्या नाम है आपका?
मेरा नाम हरजिंदर सिंह है, राष्ट्रीय किसान मंच का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का मैं सदस्य हूँ। जी, तो क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं, क्योंकि लगातार आपकी 4-5 घंटे मीटिंग चली है, क्या कुछ बातें हुई आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल का। तो ये जो सरकार है, ये तानाशाही सरकार, ये कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है और ये किसान को एक जैसे होता है ना कि एक इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन लगा के देखते हैं कि दर्द हो रहा है नहीं हो रहा, कि किसान जाग रहा है सोया है, ये ऐसे काम कर रही हैं। अब ये बायोमेट्रिक जो कानून लेके आई है किसान के लिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब मेरा फसल मेरा ब्यौरा जब किया जाता है उसमें सभी फसलें आ जाती हैं, किसान ने कणक कितनी है किसान के पास सरसों कितनी है, फलाना फसल कितनी है, फलाना फसल कितनी है किसान के पास, टोटली जो वेरवा सो मेरा फसल मेरा ब्यौरा में हो जाता है। तो बायोमेट्रिक की जरूरत वहां किस लिए पड़ती है? तो बायोमेट्रिक की अगर बात करूं, आधार कार्ड में सारे फिंगरप्रिंट होते हैं, पुतलियां होती हैं, सब कुछ होता है। और जब हम जाते हैं, आपने देखा होगा कि जब कोई बुजुर्ग है पेंशन लेने जाता है तो कई बार क्या होता है, जो निशान है वो मिट जाते हैं, तो नहीं होता। किसान तो खेत से सीधा अपनी फसल है जो खेत से सीधा मंडी में लेके जा रहे हैं। किसान पहले नहाएगा, धोएगा, फिर क्लीनिंग करेगा, हाथ क्लीनिंग करके फिर वहां लगाएगा। तो इनकी टोटली जो मंशा है, जो किसान का जो ट्रैक्टर है वो किसान की धरोहर है। ट्रैक्टर पे नंबर प्लेट होनी चाहिए, ट्रैक्टर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना, फिर फसल बिकेगी। ये रवैया तानाशाही रवैया है। इसके लिए हमने जो 4 घंटे जाम किया था 11 अप्रैल को, उसके बाद हमारी जो अगली कॉल है 20 अप्रैल की है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ कि सपोज करो कि मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा में मेरे को ट्रैक्टर 2 लाख का मिल रहा है और पंजाब में वही ट्रैक्टर मेरे को लाख या 1.25 लाख का मिल रहा है। तो मैं जहाँ से लाख या 1.25 लाख का मिल रहा है वहां से खरीदूंगा ना। मैंने अगर पंजाब से ट्रैक्टर खरीद लिया, हरियाणा में मैं लेके आया, वहां से गेहूं मैं अपने गेहूं लेके मंडी में चला गया, क्या वो गेहूं कहाँ की मानी जाएगी? पंजाब की मानी जाएगी या हरियाणा की मानी जाएगी? इसलिए आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ सरकार को, किसान मजदूर की जो लड़ाई है उसमें दखलंदाजी ना करे। किसान मजदूर के जो मुद्दे हैं उनको जल्द से जल्द हल करे, अन्यथा कोई बड़ा फैसला जो लेना वो भी लिया जाएगा। जी, विकास भाई क्या कहना चाहेंगे? लगातार मीटिंग चली आपकी। देखो, मीटिंग में एक तो ये फैसला लिया कि हमने 11 तारीख को कहा था कि अगर सरकार ने सारे ऑनलाइन जो खरीद प्रक्रिया है उसको बंद नहीं किया तो हम इस आंदोलन को लंबा कराएंगे। तो आज हमने ये फैसला लिया कि 20 अप्रैल को जितनी अनाज मंडी है उनके सारे सेक्रेटरियों के ऑफिस का घेराव कराएंगे और सरकार को ये संदेश दिया है जब तक ये सारी प्रक्रिया बंद नहीं हो जाती तब तक हरियाणा का एसकेएम इस मुद्दे को लेकर के लड़ता रहेगा। विकास भाई जानना चाहेंगे, 11 तारीख को आपने कॉल दी थी कि रोड जाम करेंगे लगभग 11 बजे से 4 बजे तक का, तो उसके बाद भी सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया आपके मुद्दों पर? देखो, सरकार संज्ञान तो ले रही है, जब तो ये मंत्रिमंडलियां घूमते फिरने लग रहे हैं, लेकिन समाधान तो नहीं हो रहा। समाधान जब तक देना पड़ेगा समाधान, तो इसीलिए तो हमने 20 अप्रैल की कॉल दी है और 20 अप्रैल के बाद फिर कॉल देवांगे। क्या लगता है 20 तारीख की जो कॉल दी है आपने उससे कुछ होने वाला है? भाई लगा तो जब भी कौन था 3 कानून वापस हुए 13 भी नहीं लगे थे, इसको आदत है सरकार को, लेकिन हारने वाले हम भी नहीं है। जब तक ये सारी चीज वापस नहीं हो जाती और जो भाखड़ा जो मैनेजमेंट बोर्ड है उसके ऊपर जो राज्यों की जो शक्तियों को केंद्र सरकार के द्वारा खोसने का जो काम किया जा रहा है उसका विरोध भी हमने आज इस मीटिंग के माध्यम से जताया है। और किसी बड़े आंदोलन में अगर हमने जाना पड़े इन चीजों को लेकर तो निश्चित रूप से संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा बड़े आंदोलन में जाओगा। बने रहिए विकास जी। क्या नाम है प्रधान जी आपका? मेरा नाम रणवीर सिंह मलिक है, मैं अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन मांगेराम मलिक। जी, तो क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी? आपने भी देखा है जो बातचीत हुई है उस पे आपने 20 तारीख की कॉल दी है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, कहना तो यही चाहेंगे, अभी जैसे आपका सवाल था कि भाई सरकार ने कोई भी इसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं दी 11 अप्रैल के लिए, तो हमारा काम है संघर्ष करना और संघर्ष करेंगे तो जीतेंगे भी। जब लड़ना ही छोड़ देंगे तो जीतेंगे कहाँ से? अभी इसीलिए जो है ये 20 तारीख का जो है हर जो है सचिव के जो घेराव करेंगे दफ्तर का, जो भी मंडियां हैं जितनी मंडियां हैं हर एक मंडी पे, और इसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं होता है तो उसके बाद में फिर और आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन संघर्ष बंद नहीं होगा, संघर्ष जारी रहेगा जब तक ये तीनों चारों जो भी ये कानून लेके आए हैं, मतलब गेट पास और ये जो है बायोमेट्रिक वगैरह, तब तक जो है संघर्ष जारी। लेकिन प्रधान जी देखा गया जब सरकार ने शर्तें लगाई थी किसानों के ऊपर, तब से लेकर अब तक किसान सड़कों पर हैं, कहीं धरना प्रदर्शन चल रहा है, कहीं पुतले फूके जा रहे हैं, फिर भी कोई समाधान नहीं। समाधान नहीं हुआ है, लेकिन समाधान होगा। लेकिन अभी ये जो है पहले इतनी सख्ताई दे रहे थे, धीरे धीरे ढिलाई कर रहे हैं, ढिलाई कर करके और ये इसको जो वापस लेना पड़ेगा। फिर तो इस सीजन की जो फसल है वो बिक जाएगी मंडियों में।
अभी बिकी कहाँ है, अभी तो 10% भी जो है फसल आई नहीं है, और अभी से इतनी जो है भीड़ लगी है। और जो एक गेट पास के लिए जो अभी आदमी बैठते थे, वहां पर 10-10 आदमी बैठा रखे हैं कि काम जो है सुचारू रूप से तेज हो। लेकिन ये जो है किसान के हक की बात नहीं हो रही है। किसान इससे जो है बिल्कुल परेशान भी हो रहा है, बदतर भी हो रहा है। और ये जब तक बायोमेट्रिक का जो है ये वापस नहीं होगा कानून, तब तक जो है ये आंदोलन जारी रहेगा। जी प्रधान जी, आपसे जानना चाहेंगे, सीएम साहब बार बार चिल्ला कर कहते हैं, मंचों के माध्यम से कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं, किसानों के हित में कानून लाता हूं, किसानों के लिए मरने मिटने को तैयार हूं। तो क्या लगता है? हमारे भी थोड़ी शुरू जो सीएम बनिया न्यूज जैसे थी, मैं किसान का घर में पैदा है कि मैं सोचता हूँ पहले दुकानदार था, मगर इनकी एक्टिविटी से लगता है कि ये प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करती। जब जनता के ऊपर आप कानून थोप रहे हो, किसान के लिए कानून लेकर आ रहे, किसान के को पता ही नहीं। जनता को अगर आप कानून थोपोगे और वो कानून, अब इन्होंने कह दिया कि हम पारदर्शिता के लिए ले आ रहे। अरे क्यों, तो अब भी आ रही उत्तर प्रदेश से, अभी भी बिहार से उत्तर प्रदेश से क्यों आ रही है, और वो सारा का सारा प्रक्रिया फॉलो कर रही है। फिर किसान के ऊपर कानून क्यों? चोरी करे कोई, दंड भरे कोई। चोरी करी व्यापारी ने, अधिकारी ने, कर्मचारी ने, और शर्तें लगाई किसानों पर। ये लोग प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करते और लोगों को मूर्ख मानते हैं। जिसके ऊपर कानून लाते हैं उनको पागल समझते हैं। और आपने कहा नहीं भाई 11 तारीख की कॉल के बाद, भाई ये तो कदे भी नहीं माने। इसका मतलब हम गुलामी स्वीकार कर ले। और ये एक दिन के लिए, गेहूं के लिए शर्तें थोड़ी हैं, इन्हें सदा के लिए ले आगे। आप कितने दिन संघर्ष करोगे? अरे भाई इतने जुआंगे, इतने करांगे, इतने। एक रमलू वाली कहानी नहीं हरियाणा में, एक रमलू बढ़िया बाजा 10 जगह नुकसान कर गया करा, और वो बापा अच्छा तो लुगाई गेट में आई, उसके भी उती भी गेट गया, उसका भी पैंदा फोड़ गया। नुमली रे रमलू तने रोलियो मिला ताई भीतर जान दी जाएगी, रोन दी जाएगी। ये तो रमलू हो रहे हैं रोज का नया कानून लेके, और रोज की सीती के राखी किसाना की। इन तो मतलब कड़े रहा, सारी जिंदगी लड़ना पड़ेगा। लेकिन देखा जा रहा है लगातार जो कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा है वो मंडियों में जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, और जहां भी जरूरत होती है तो वो खड़े रहते हैं हमेशा। राणा साहब को तो सिर्फ एक के बात कह दो, भाई जितना लंबा इतना बेवकूफ। 2 बयान आए, दोनों बेकार। एक तो उसने कहा कि चाइना और रसिया के गुंठे मिलान बंद कर दो, हम ऐड कर देंगे। हमारा क्या लेना देना है उन देशों का? गुंठे मारे लुआन ला रहे, चाइना रसिया करता है क्या? एक कवे खिलाना बराम बरसा तो गेहूं का वेट बद मेरे भाई। फिर ये कौन सा लॉजिक लेकर आ रहा है? पागल आदमी मुख्य बना रखा है कृषि मंत्री, और मुख्यमंत्री हंसदा फिर कोई लेना देना। तो अब सरकार को क्या कहना चाहते हैं आप? सरकार को ये कहना चाहते हैं, हम ना आपकी तानाशाही मंजूर नहीं है, हम ये चीज स्वीकार नहीं करेंगे, लड़ेंगे। जी क्या कहेंगे चलते चलते सरकार और प्रशासन को? मैं चलते चलते सरकार और प्रशासन को ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो अंगूठे का खेल खेल रही है ना, आप एक काम ही कर लो, किसानों के जो अंगूठे हैं वो काट के ले जाओ। आप एक काम करो, किसानों के जितने भी किसानों के अंगूठे हैं, किसान मजदूर के, वो काट के ले जाओ, फ्रीजर में, डीप फ्रीजर में रख लो, जहां भी जरूरत पड़े अंगूठे की वहां लगा लेना, हमें मत परेशान करो। और हम तो आखिरी दम तक किसान मजदूर की लड़ाई लड़ते थे, लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। एक चीज और मैं आपको बता दूं, हमारी किसी भी सरकार के साथ व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हमारी मुद्दों की लड़ाई है सरकार के साथ। कोई ऐसी लड़ाई नहीं, कोई भी सरकार, चाहे आज बीजेपी है, कल को कांग्रेस या कोई भी सरकार आती है, अगर किसान मजदूर के हित में काम करेगी तो हमारा समर्थन है, विरोध में काम करेगी तो पुरजोर उसका विरोध करेंगे और करते रहेंगे। विकास भाई एक छोटा सा क्वेश्चन रहेगा, देखा जा रहा है मंडियों में किसान जाते हैं, अपनी फसल बेचकर धड़ल्ले से वापस भी लौट जाते हैं, तो ये क्या चल रहा है? क्योंकि सरकार भी कह रही है कि ये कुछ चुनिंदा लोग हमारे खिलाफ बोलने का काम। ये धड़ल्ले तभी ये किसान संगठन खड़े हैं, ये लड़ रहे हैं तो यह बेका है। 2 मानस की जगह 12 मानस ला दिए, ट्रैक्टर के नंबर आए जहाँ चाहे। अभी दबाव इतना है हमारी लड़ाई का कि चाहे मोटरसाइकिल के नंबर दिया हो, बायोमेट्रिक खेता में जा करवाए हैं। ये जब तक हम लड़ रहे हैं तब तक ये सरकार ये प्रोसेस अपना रही है, लेकिन हमने पता है, किसान को नहीं पता, किसान ने तो फसल बेचनी है। अब हमने ये पता है कि सरकार आने वाले समय में इन चीजों को पकाना चाह रही है, हम इसको पकड़ने नहीं देंगे। जब तक ये सारी की सारी चीजें उल्टी नहीं होती तब तक हम लड़ाई जारी रखेंगे। और किसान की फसल, क्योंकि राम भी तो गिला लाग रहा है,
हम ये भी नहीं चाहते कि किसान की फसल खेत में सड़े। तो वो जो भी प्रोसेस अपना रहे हैं उनमें पहले 9 घंटे 10 घंटे का टाइम दिया था, फिर 24 घंटे आप आगे बहुत सारी चीजें तो उल्टे हट रहे हैं। लेकिन जो सरकार जो चाल चल रही है ना कि भाई हम बका लेंगे किसानों ने, वो चाल हम चलने नहीं देंगे। निश्चित तौर पर ये सारी चीजें उल्टी लेनी पड़ेगी। 20 तारीख के लिए किसानों को क्या कहना चाहेंगे? 20 तारीख को किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मंडियां में आए। ये आपके हकों की लड़ाई है, ये आपके भविष्य की लड़ाई है। हमें शौक नहीं है सड़कों पे उतरने का या किसी ऑफिस का घेराव करने का। हमें पता है आने वाला भविष्य बहुत खतरनाक होने वाला है। इनकी मंशा है मंडियों को बंद करना, इनकी मंशा है गेहूं खरीद बंद करना, इनकी मंशा है एमएसपी को खाने की। तो ये मंशा पूरी नहीं होने देनी है। सारे के सारे साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या। प्रधान जी क्या नाम है? मेरा नाम बलबीर सिंह है, अखिल भारतीय किसान सभा का राज्य प्रधान। क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी? 20 तारीख की आपने कॉल दोबारा से दी है। देखिए 20 तारीख को हम 11 से भी ज्यादा बढ़ के काम करेंगे। 11 तारीख को जैसे सड़कें जाम की थी, अब जो भी मंडी के सेक्रेटरी हैं उनको अंदर है तो अंदर ही रहेंगे, बाहर है तो बाहर ही रहेंगे। इस तरह से जाम होगा, बंद होंगे ऑफिस बिल्कुल। एक तो ये बात कहना चाहते हैं हम, और सरकार टुकड़ों में जो छूट दे रही है वो हमें मंजूर नहीं है। वो कहते हैं कि कोई भी ट्रैक्टर बिना नंबर का भी आ जाए, किसी का भी नंबर झूठा सच्चा लगा दो, कोई भी आके गुंठा लगा दे, इसका फिर अर्थ क्या रह गया? अड़ती को भी आप मनोनीत कर सकते हो, फिर इस चिट्ठी निकालने की जरूरत क्या थी? हम ये चाहते हैं कि यह चिट्ठी मूल रूप से वापिस होनी चाहिए। इसमें कोई बट नहीं, कोई थोड़ी बहुत भी रियायत नहीं। नैन साहब क्या कहना चाहेंगे? 11 तारीख की कॉल दी थी, उसमें आप सक्षम रहे, अब दोबारा से आपने 20 तारीख की कॉल दी। क्या लगता है सरकार चेतने वाली है आपकी बातें? लांबा साहब, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को और आपको हमारी किसान की मजदूर की कमेरे की आवाज उठाने की बधाई देना चाहता हूं। और आज हमारी हांसी के अंदर ये एक जाट धर्मशाला के अंदर किसान महापंचायत हुई ने अपनी एक संयुक्त मोर्चा की एक मीटिंग है आज। उसमें मीटिंग में आगामी निर्णय लिए गए हैं। सरकार रह रह करके किसान को तंग करती जा रही है और हम सरकार की नींद को उचाटने का काम तब तक करते रहेंगे जब तक किसान को स्मूथली जो विधि है उसके ऊपर सरकार नहीं आ जाती। जिस तरह से हमारे 31 मार्च का जींद के अंदर एक विशाल महा किसान पंचायत की, उसके बाद पूरे हरियाणा के अंदर आपके चैनलों के द्वारा दिखाया गया देश के अंदर कि वे किसानों ने अपने हक प्राप्त करने के लिए जो अनचाही मांगे सरकार किसानों के ऊपर थोप रही है, उसका विरोध करने के लिए 11 से 3 बजे तक का 4 घंटे का एक सफल आयोजन हम कार्य द्वारा किया गया। सरकार फिर भी रह रह करके किसानों को इस तरह से उलझाना चाहती है। जितने भी हमारे कैबिनेट मंत्री हैं हरियाणा सरकार के, वो सब लोकतंत्र का काम नहीं कर रहे। प्रजातंत्र के प्रणाली के तहत उनको हमारे द्वारा चुन करके किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए नए कानून बनाने के लिए चंडीगढ़ में बिठाया था। लेकिन वो आज चंडीगढ़ में हमारे हितों के लिए रक्षा नहीं कर रहे। वो पूंजीपतियों की समस्या को लेकर के वो वहाँ उनका जो दिखाया गया रास्ता है उनके बचाव के लिए वो सरकारें काम कर रही हैं। वो मंडी में आते हैं जब मंत्री, कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री, वो हर शब्द ये कहते हैं कि किसान का एक एक दाना खरीदा जाएगा। और लेकिन किसान का जो दाना दाना की खरीदने की बात करते हैं वो बायोमेट्रिक के द्वारा, वो ट्रैक्टर ट्रेली के नंबर के द्वारा, वो जो नियम लगाए गए हम उनका विरोध करने के लिए आने वाली जो 20 तारीख दिन सोमवार का हमारा वो सुबह 11 बजे से पूरे हरियाणा की जो हमारी मार्केटिंग बोर्ड का सेक्रेटरी बैठता है वहाँ उनका पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। और विरोध भी इस बात के लिए करेंगे कि उनसे हिसाब किताब भी मांगा जाएगा कि जो हमारे आज तक की जो प्रणाली आपके द्वारा लागू की गई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा के कृषि मंत्री से जो लगातार बयानबाजी करता फिर रहे मंडियों के अंदर, उनसे पूछना चाहता हूं कि आज की जो हमारी रिपोर्ट है वो बताए कि कितनी आवक हुई, उसमें से कितने आपने खरीदी है और कितनी पैकिंग की गई, और 0% आज तक लोडिंग नहीं कर पाई है सरकार। वाह भाई कहाँ लुट रही है? 4G 5G की चर्चा करने वाले लोग, और ये हरियाणा के अंदर जो किसी भी तरह की उनके पास बायोमेट्रिक की व्यवस्था नहीं है। कई घंटों तक जो बायोमेट्रिक के सिस्टम लगाए हुए हैं वो उनकी 5-5, 4-4 किलोमीटर तक की हमारी लंबी लाइन किसानों को ट्रैक्टर ट्रेलियों की लगी हुई है। फिर कहते हैं कि भाई हम इसको मैनुअल कर लेंगे। मैनुअल करने की भी जब बात नहीं, समस्या उनके हल नहीं हो रही है, तो फिर कहते हैं कि आज कल आकर यार लगा देना, परसों आकर के लगा देना। और एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जो हरियाणा के कृषि मंत्री के द्वारा नरवाना की अनाज मंडी में आकर के कहा गया था कि किसान को इस समस्या से समाधान दिलाने के लिए हम ट्रैक्टर का ड्राइवर अंगूठा लगा सकता है, मालिक नहीं है तो कोई और आदमी आकर के लगा सकता है।
इनसे सबसे बड़ी और गंभीर बात जो कही उनके द्वारा, उन्होंने कहा कि आड़ती भाई भी अंगूठा लगा सकता है। फिर हम आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार से पूछना चाहते हैं, जब अगर आड़ती को ही परमिशन देनी थी तो फिर इतना बड़ा तामझाम, ये इतनी बड़ी व्यवस्थाएं, ये सारा का सारा किसान को मारने का काम किस लिए किया गया? सही बात है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रधान जी, आज स्कीम में मीटिंग में ये निर्णय हुआ है, जो हरियाणा प्रदेश के अंदर हर साल 2.5-4 एकड़ के लगभग आग जी सरकार के पास बीमा दे उसकी भरपाई करने की कोई पॉलिसी नहीं है। कोई डीसी एसडीएम डिस्ट्रिक्ट का जाता है, कड़िया न्यू कहते हैं 20,000 ले ले, 15,000 ले ले, 30 ले ले। सच्चाई ये है कि अगर गेहूं का किला जल गया, बिजली के शॉर्ट सर्किट से जल गया, कहीं व्हीकल के पतंगा आ गया या किसी और मामला तो जल गया, 100% नुकसान होता है। इसको हमारी सरकार से मांग है पूरे एसकेएम की तरफ से, अगर कहीं आगजनी होती है उसके लिए एक पॉलिसी लेके आओ जिसमें 25 क्विंटल गेहूं और पोर्टल पे मानती है सरकार, और 2 ट्रैली तूड़ी की बने, इतना तो किसान का नुकसान हुआ। बिल्कुल, उसका किसान का पूरा नुकसान की भरपाई सरकार करे। आप बिजली कर्मचारी पर डालोगे या किसी और पर डालो, हमने नहीं, मेरा सरकार पॉलिसी लेके आओ जिसकी गेहूं जो है 25 क्विंटल गेहूं 2 तूड़ी की ट्रैली के बराबर, यानी लगभग 70,000 रुपए बनते हैं। 70,000 रुपए सरकार दे प्रति एकड़। तो ये स्कीम की आज मांग रही है, इसके लिए पॉलिसी लेके। धन्यवाद जी। क्या नाम है? मेरा नाम राजीव मलिक है, मैं भारतीय किसान मांगेरा मलिक प्रदेश सचिव हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से, मेरी फसल मेरा ब्यूरो पर जब हमारा ऑनलाइन दर्ज हो चुकी है, जमीन सब कुछ है, उसके बावजूद बायोमेट्रिक लेने वाले ये क्या होगा? तो अब हमारा 19 तारीख को जींद पंचायत रखी है धरने के ऊपर मंडी में, और 20 तारीख को पूरे हरियाणा के अंदर ये बिल्कुल मंडियों का घेराव करेंगे। 19 तारीख को जींद में पंचायत रखी है? जींद में पंचायत रखी है धरने पे मंडी के अंदर। हाँ। कौन कौन से संगठन पहुंच रहे हैं, कितने किसान? संयुक्त किसान मोर्चा के सारे संगठन और सारे साथी आएंगे। क्या वहां से कोई बड़ा फैसला लिया? हाँ, वहां से भी बड़ा फैसला लिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अभी हमारे साथ तमाम किसान मौजूद थे। एसकेएम की आज हांसी में मीटिंग भी हुई है, तो इनसे हमने खास बातचीत की है और इनका कहना ये है कि 19 तारीख को पहले तो जींद अनाज मंडी में एक पंचायत की जाएगी, उसके बाद 20 तारीख को यानी कि सोमवार को 20 अप्रैल को किसानों के द्वारा मार्केट कमेटी का घेराव किया जाएगा और जो शर्तें हैं उनके खिलाफ पुरजोर तरीके से आंदोलन करने का भी काम करेंगे। तो इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बता दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज 21। नमस्कार, जय हिंद।